अयोध्या से है, जहां अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी के सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के संत विष्णुदास ने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने संत विष्णुदास से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सभी लोगों की पर्ची निकाल कर डेट बताते हैं। मैं विष्णुदास उनसे कहना चाहता हूं कि कब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, डेट बताइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करें। आइए देखते हैं संत विष्णुदास ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं सुबोध श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़ चैनल और इस वक्त राम की नगरी अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी पर हूं और यहां पर बाबा जी यहां पर मौजूद हैं, विष्णुदास जी हैं और ये तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा में रहे हैं और आज इनसे पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज आप जो है यहाँ पर हम लोग को आमंत्रित किया है। तो ऐसे में विष्णुदास जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जय श्री सीताराम जी। महाराज जी, क्या विशेष है? विशेषता ये है कि योगी मोदी के राज में भी हिंदू राज की स्थापना नहीं हो पा रही है। हिंदू राज की स्थापना तभी माना जाएगा, राम राज की स्थापना तभी माना जाएगा जब हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र के लिए हम संत समाज और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सवाल उठा रहे हैं, अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की सब संत समाज मांग कर रहे हैं, किंतु हिंदू राष्ट्र की तारीख नहीं बता रहे हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार चर्चा में रहे हैं और ऐसे में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो और उनका कहना भी है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आपने कहा राम राज्य नहीं है और लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कहते हैं राममय हो चुका है पूरा अयोध्या, राम पूरा भारत राममय हो गया। ऐसे में क्या कहेंगे आप? राम राज तभी हम मानेंगे जब हिंदू राष्ट्र होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री सबकी भविष्यवाणी देते हैं, बता तो हिंदू राष्ट्र की जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उसकी तारीख बताएं कि कब हिंदू राष्ट्र होगा। जब सबकी भविष्य बता रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की तारीख भी बता दें। योगी मोदी के राज में तभी राम राज होगा जब हिंदू राष्ट्र होगा। और अगर कोई कहता है, सवाल उठाता है कोई कि मुस्लिम भी तो रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो हम उनसे ये कहना चाहिए, हम कहते हैं कि कोई भी नहीं मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है, सब हिंदू हैं और जन्म से हिंदू थे। और ये भारत कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है, इसीलिए भारत अखंड था, है, रहेगा और हिंदू राष्ट्र रहेगा। किंतु कानून में और हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुग्रह निवेदन करता हूं कि हिंदू राष्ट्र अब कर दीजिए। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का आपने फैसला लिया और उसी प्रकार तारीख आपने बताया, उसी प्रकार संत समाज चाहती है कि मोदी जी आप दया खा जाओ, अब भारत को अखंड कर दो और हिंदू राष्ट्र की तारीख बता दो। चलिए महाराज जी, जैसा से आपने अभी कहा और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जी और अच्छे वक्ता हैं और अच्छे कथा व्यास भी हैं और उन्होंने व्यासपीठ से भी उन्होंने करते आ रहे हैं। मगर जब हिंदू राष्ट्र के विषय में वो ऐलान कर दें कि अब हिंदू राष्ट्र होने वाला है, इस तारीख में होगा, तब हम लोग समझेंगे कि राम ऐसे में जिस तरह से अगर हम बताएं आपको, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हो, आप जिद कर रहे हो कि राम राज्य तो ऑलरेडी है ही है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है। ऐसे में आप जो है जो कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र तो हो ही चुका है, तो इसमें क्या कहना है आपका? अगर राम राज होता तो जिस प्रकार रामनवमी के अवसर पर राम की यात्रा पे, शोभा यात्रा पे पत्थर फेंका गया, वो नहीं होता अगर आज हिंदू राष्ट्र होता। अगर राम राज होता तो हमारे हिंदू देवी देवताओं के त्योहार पर, हनुमान जयंती पर और रामनवमी के यात्रा पर, राम की यात्रा पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं कट्टर लोग? जिस तरह से आप ये जो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो आप लोग किस तरह से मुहिम चलाओगे, यहाँ के संत समाज या आप? जिस प्रकार बागेश्वर धाम वाले परम पूज्य आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री आवाज उठा रहे हैं, उसी प्रकार हम संत समाज, हम लोग अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं अखंड और फलाहार जीवन व्यतीत करके हम और हिंदू राष्ट्र की कामना कर रहे हैं कि जल्द हो और जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी प्रकार हिंदू राष्ट्र का फैसला हो जाए।
चलिए, अभी आपने देखा जिस तरह से विश्वनाथ जी ने बाखूबी अपनी बात रखी, और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री की बात करेंगे। उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरीके से हर चीज़ की वो डेट बताते हैं, ऐसे में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए वो डेट क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो हम लोग साधु संत समाज अपने अपने मठ मंदिर में बैठकर अनुष्ठान करके और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी 1 इंडिया चैनल, अयोध्या से। नमस्कार, मैं हूं सुबोध श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 1 इंडिया चैनल, और इस वक्त राम की नगरी अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी पर हूं, और यहां पर बाबा जी यहां पर मौजूद हैं, विष्णुदास जी हैं, और ये तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा में रहे हैं। और आज इनसे पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज आप जो है यहाँ पर हम लोग को आमंत्रित किया है। तो ऐसे में विष्णुदास जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जय श्री सीताराम जी। महाराज जी, क्या विशेष है? विशेषता ये है कि योगी मोदी के राज में भी हिंदू राज की स्थापना नहीं हो पा रही है। हिंदू राज की स्थापना तभी माना जाएगा, राम राज की स्थापना तभी माना जाएगा जब हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र के लिए हम संत समाज और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सवाल उठा रहे हैं, अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र की सब संत समाज मांग कर रहे हैं, किंतु हिंदू राष्ट्र की तारीख नहीं बता रहे हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार चर्चा में रहे हैं। और ऐसे में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो और उनका कहना भी है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आपने कहा राम राज्य नहीं है, और लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कहते हैं राममय हो चुका है पूरा अयोध्या, पूरा भारत राममय हो गया। ऐसे में क्या कहेंगे आप? राम राज तभी हम मानेंगे जब हिंदू राष्ट्र होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री सबकी भविष्यवाणी देते हैं बता, तो हिंदू राष्ट्र की जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं उसकी तारीख बताएं कि कब हिंदू राष्ट्र होगा। जब सबकी भविष्य बता रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की तारीख भी बता दें। योगी मोदी के राज में तभी राम राज होगा जब हिंदू राष्ट्र होगा। और अगर कोई कहता है, सवाल उठाता है कोई कि मुस्लिम भी तो रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो हम उनसे ये कहना चाहिए, हम कहते हैं कि कोई भी नहीं मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है, सब हिंदू हैं और जन्म से हिंदू थे। और ये भारत कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है, इसीलिए भारत अखंड था, है, रहेगा और हिंदू राष्ट्र रहेगा। किंतु कानून में और हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुग्रह निवेदन करता हूं कि हिंदू राष्ट्र अब कर दीजिए। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का आपने फैसला लिया और उसी प्रकार तारीख आपने बताया, उसी प्रकार संत समाज चाहती है कि मोदी जी आप दया खा जाओ, अब भारत को अखंड कर दो और हिंदू राष्ट्र की तारीख बता दो। चलिए महाराज जी, जैसा से आपने अभी कहा, और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जी और अच्छे वक्ता हैं और अच्छे कथा व्यास भी हैं, और उन्होंने व्यासपीठ से भी उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरीशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें।